नमो नमः। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप एक साथ पढ़ेंगे, जो कि उनका पुल्लिंग रूप होगा, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आइए आज हम देखते हैं सर्वनाम रूप में पुल्लिंग देखेंगे। तो इसमें जैसे आपका पहला रूप है तद। तद मतलब होता है वह है। किम मतलब होता है क्या। एतद मतलब यह है। यत मतलब जो। सर मतलब सब। इदम मतलब यह है। असद मतलब वह है। अस्वन मतलब मैं। युष्म मतलब तुम। और भवत मतलब आप। ठीक, तो ये जो शब्द हैं ये आपके वाच्य परिवर्तन करने में, जब आप वाच्य परिवर्तन सीखेंगे तो उसमें इन शब्दों का और अनुवाद करने में भी ये सारे शब्द बहुत सहायक होंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। आपका तद मतलब वह होता है। ठीक, तो इसका रूप आपका है प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। पहले एक एक विभक्तियों को सभी का रूप देखेंगे जो तीनों वचनों में चलते हैं। तो तद मतलब होता है वह। ठीक, तो इसका रूप चलेगा सह, तव, ते। कि मतलब क्या, इसका रूप चला कह, कौ, के। ठीक, तो देखिए बोलने में एक ही जैसा लग रहा है, जैसे सह, तव, ते, कह, कौ, के। ठीक, फिर ऐसे ही आपका है एतद मतलब यह है। ठीक, इसका रूप चलेगा एषः, एतौ, एते। ठीक, यत मतलब जो होता है, इसका रूप चलेगा यह, यौ, ये। ठीक, फिर इसके बाद है सर्व मतलब सब। ठीक, इसका रूप चलेगा सर्व है, सर्वो, सर्वे। इदम मतलब यह है, इसका रूप है अयम, इमो, इमे। ठीक, फिर इसके बाद है असद मतलब वह है, इसका रूप चलेगा असौ, अमु, अमी। अस्मद मतलब मैं, इसका रूप चलेगा अहम, आवाम, वयम। युष्म मतलब तुम, इसका रूप चलेगा त्वम, युवाम, यूयम। और भवत मतलब होता है आप, इसका रूप चलेगा भवान, भवंतो, भवंतः। तो ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति का। इन्हीं सभी का रूप अब द्वितीय विभक्ति में देखेंगे, तीनों वचनों में एक साथ है। तो आइए देखते हैं इसमें द्वितीय विभक्ति। इसमें रूप है तम, तौ, तान, कम, कौ, कान, एतम, एतौ, एतान, यम, यौ, यान, सर्वम, सर्वो, सर्वान, इदम, इमो, इमान, अमुम, अमुम, अमून, माम, आवाम, अस्मान, त्वाम, युवाम, युष्मान होता है। तृतीय विभक्ति में चलेगा तेन, ताभ्याम, तय, केन, काभ्याम, कै, एतेन, एताभ्याम, एतय, येन, याभ्याम, यह, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, अनेन, आभ्याम, एभिः, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, भवता, भवदाभ्याम, भवद्भिः। ठीक, तो ये हो गया तृतीय विभक्ति तक। आइए अगला देखते हैं चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में रूप चलेगा तस्मै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अमुष्मै, अमुभ्याम, अमीभ्यः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, भवते, भवदभ्याम, भवदभ्यः। ठीक, तो ये हो गया चतुर्थी विभक्ति में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अमुष्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, मत्, आवाभ्याम, अस्मत्, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, भवतः, भवदभ्याम, भवद्भ्यः। ठीक, फिर षष्ठी पर आते हैं। षष्ठी में है तस्य, तयो, तेषां, कस्य, कयो, केषां, एतस्य, एतयो, एतेषां, यस्य, ययो, येषां, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां, अस्य, अनयोः, येषां, अमुष्य, अमुयोः, अमीषां, मम, आवयोः, अस्माकं, तव, युवयो, युष्माकं, भवतः, भवतोः, भवतां।
ठीक। फिर आते हैं सप्तमी पर। सप्तमी में है तस्मिन तयो तेषु कस्मिन कयो केषु एतस्मिन एतयोः एतेषु यस्मिन ययो येषु सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु अस्मिन अनयोः येषु अमुस्मिन अमुयोः अमीषु मयि आवयो अस्मासु त्वयि युवयो युष्मासु भवति भवतोः भवत्सु। ठीक। तो ये हो गया सर्वनाम, कुछ सर्वनाम शब्दों का जो कि पुल्लिंग का रूप था। अब इसके बाद अगला वीडियो में देखेंगे स्त्रीलिंग का। ठीक। तो आज के लिए इतना। देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछता है, जैसे आपका यहाँ पर शब्द दिया है तस्मय। ठीक। तस्मय शब्द किस प्रकार का शब्द है? ठीक। किस प्रकार का मतलब इसमें स है कि आपका एतत् का है कि असद का है कि आपका इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक। तो जैसे यहाँ पे आपका प्रश्न दिया है, यहाँ पे सह। ठीक। सह किसका रूप है? तो सह मतलब होता है वह है, तो ये किसका रूप है? तद का रूप है। ठीक। तो इसमें शब्द दिया हमारे लिए तेन। ठीक। तेन तद रूप का किसी भक्ति किस वचन में है? तो तृतीय भक्ति एक वचन का है। ठीक। तो ऐसे ही आपका जब वाच्य परिवर्तन सीखते हैं तो उसमें क्या करना रहता है? प्रथमा विभक्ति से तृतीय भक्ति में बदलना रहता है। ठीक। प्रथमा से तृतीया में ले जाना होता है। ठीक। तो आप अगर एक रूप को याद कर लेंगे तो देखने में सभी आपको एक ही जैसे लग रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा सह तव ते कह कव के ऐसा एतव एते यह यौ ये। ठीक। तो जब एक रूप याद हो जाएगा तो इसी तरीके से आपको याद रहेगा कि हमने ऐसे और भी रूप पढ़े हैं। ठीक। तो जब वाच्य परिवर्तन सीखेंगे या संस्कृत अनुवाद करना सीखेंगे तो अब ये सभी आपको उस समय याद रहेंगे, तो आप आसानी से अनुवाद और वाच्य परिवर्तन सीख सकेंगे। ठीक। तो आज के लिए इतना। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले और मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। ठीक। धन्यवाद।